नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। जय श्री कृष्णा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी पूर्णतः स्वस्थ होंगे। और आज हम पढ़ेंगे हिंदी कक्षा 8 पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। तो हमारा पाठ है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। चिट्ठियों मतलब पत्र। आपने सुना होगा, देखा होगा, समझा होगा कि पुराने समय में जो अपने विचार है या अपने जो भी सूचना है अपनी, वो अपने रिश्तेदारों या अपने मित्रों किसी को पहुंचाना हो तो वो पत्र लिख करके भेजते थे। तो उससे संबंधित हमारा ये पाठ है। इसका नाम है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। अनूठी का मतलब एक अनोखी दुनिया, एक विचित्र दुनिया। तो हमारे इस पाठ को लिखने वाले लेखक हैं अरविंद कुमार सिंह। इन्होंने इन पत्र या चिट्ठियों की अनूठी दुनिया को लिखा है। इन्होंने ये जो पत्र है इसकी विशेषता बताई है इसमें, और इससे आज के समय में और पुराने समय में इस चिट्ठियों को लेकर के क्या अंतर आया है वो भी इस पाठ के माध्यम से स्पष्ट किया है। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। इस पाठ के लेखक हैं अरविंद कुमार सिंह, जो हम पहले बता चुके हैं। उनका जन्म जो है 11 जुलाई 1962 को हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? बरवारीपुर, सुल्तानपुर, जो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो अब हम हमारे पाठ की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, लेखक हमारे अरविंद सिंह जी ने बता रहे हैं कि पत्रों की जो दुनिया है, पत्रों की जो दुनिया है वो कैसी अजीबो-गरीब है, एक अलग ही तरह की है। और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही, पुराने समय से इसकी जो उपयोगिता है वो बनी रही है। पहले बहुत ज़्यादा पुराने समय में आपको पता हो तो पत्रों का जो लेन देन है या भेजना और लाना, ये सब कबूतर के माध्यम से करते थे। फिर उसके बाद दूत जाया करते थे। तो ये जो है वो पुराने समय से इसकी उपयोगिता है वो बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। अब देखिए, लेखक अरविंद सिंह जी बता रहे हैं कि जो आधुनिक साधन है समाचार का, जैसे मोबाइल फ़ोन है, टेलीफोन है और एसएमएस सुविधा है, तो ये जो सारा संचार का आधुनिकतम यानी कि नए ज़माने का जो सिस्टम है या तरीका है उसमें, और जो पत्र है उसमें जो संतोष प्राप्त होता है या आनंद प्राप्त होता है वो बहुत ही अलग होता है। यानी कि हमारे लेखक का कहने का है अर्थ है कि जो पत्र है वो पत्र फ़ोन या एसएमएस से जो संतोष नहीं दे सकता, आनंद नहीं दे सकता, वो पत्र दे सकता है। अर्थात संचार के जो साधन में जो अंतर है वो मुख्य रूप से यही है कि जो पुराने ज़माने का तरीका था या आज भी पत्र लेखन होता है, तो ये जो पत्र है वो हमें अधिक संतोष दे सकता है। लेकिन नए ज़माने के जो संचार के साधन है, जैसे आधुनिक तरीके, वो हमें उतना संतोष नहीं दे सकते जितना कि हमें पत्र दे सकते हैं। अब देखिए, लेखक पत्र की विशेषता बताते हुए कहता है कि पत्र एक नया सिलसिला का मतलब चलन जो है वो शुरू करते हैं, और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम का मतलब सारे विवाद का मतलब झगड़े और नई घटनाओं की क्या है? जड़ है। इसकी जड़ है भी पत्र ही होते हैं। और आगे देखिए, आगे क्या विशेषता बता रहा है? दुनिया का मतलब विश्व, संसार का तमाम का मतलब बहुत सारा साहित्य पत्रों पर केंद्रित का मतलब मुख्य केंद्र या उस पर आधारित हैं। और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी का मतलब अपनी एक अलग भूमिका निभाई है। अब देखिए, पत्रों का जो भाव है वो सभी जगह पर एक जैसा ही होता है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। जैसे उदाहरण दे रखा है, पत्र को उर्दू में खत कहते हैं, संस्कृत में पत्र कहते हैं, कन्नड़ में कागज कहते हैं, तेलुगु में उत्तरम कहते हैं, झाबू और लेख, तथा तमिल में कड़िद कहा जाता है। भले उनका नाम अलग अलग हो लेकिन उनका जो
भाव है वो सभी जगह एक जैसा ही होता है। अब देखिए पत्र जो है वो हमारी यादों को क्या करता है, सहेज कर अर्थात संभाल कर रखते हैं। इसमें किसी को कोई संदेह या संदेह का मतलब शक नहीं होता है। ये हमारी यादों को संभाल कर रखता है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक इंसान की जो पत्र लिखने की जो कला है वो सबकी अलग होती हैं और हर एक के पत्रों का अपना दायरा का मतलब एक सीमा होती है। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते यानी कि ढूंढते हैं। तलाशते हुए तमाम ठिकानों को मतलब जगह तक पहुंच जाते हैं। अब भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं जो साबित यानी कि ये सिद्ध करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। अहमियत का मतलब महत्व कितना रखते हैं। किससे पता चलता है, भारत रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में आती है, इससे ये उसकी अहमियत का पता चलता है। अब देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही कहा था। क्या कहा था, आगे लिखा है, हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हर कार्य का मतलब दूत, जो आपने देखा होगा कि पुराने समय में राजा महाराजाओं के समय में दूत भेजे जाते थे समाचार के लिए कि वो समाचार या संदेश पहुंचाना है। तो जो ये हर कार्य हैं या फिर तेज घोड़े रहे हैं या फिर घोड़ों के साथ ये समाचार या सूचना भेजते थे। उसके बाद पहिए आए, उसके बाद पहियों का आविष्कार हुआ, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। लेकिन जो बदलाव है वो रेलवे और तार से ज़्यादा आया था। तार ने रेलों से भी तेज़ गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया था। जो तार का जो सिस्टम था वो रेल से भी तेज़ गति से था। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रडार, दुनिया बदल रहा है और धीरे धीरे दुनिया बदल रही है। पिछली शताब्दी का मतलब 100 वर्षों का एक समूह होता है। तो पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया, एक कला, एक विशेषता का रूप लिया है। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास का मतलब प्रयत्न या कोशिश किए गए हैं। पत्र संस्कृति यानी कि हमारी जो परंपरा है वो पत्र संस्कृति विकसित का मतलब विकास करना या बढ़ावा, तो विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन विषय भी शामिल किया गया है। आपने देखा कि हमारी हिंदी ग्रामर के अंदर हम पत्र लेखन का हमारा शीर्षक रहता है, उसमें हम पत्र पढ़ते हैं। तो ये क्यों किया गया है, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा को विकसित करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए स्कूलों के अंदर ये पत्र लेखन पढ़ा जाता है, जिसमें हम 2 प्रकार के पत्र पढ़ते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र। अब देखिए आगे, भारत ही नहीं दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चल रहे हैं, प्रयास का मतलब प्रयत्न चल रहे हैं और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए हैं, काफ़ी प्रयत्न किया है, काफ़ी कोशिश की है। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने का सिलसिला का मतलब एक क्रम सन 1972 से प्रारंभ किया गया है। आपने देखा है कि हमारे विद्यालय में जो पत्र लेखन प्रतियोगिताएं चलती है, तो ये प्रतियोगिताएं कब से चालू की गई थी, 1972 से। और किसके द्वारा चालू की गई थी, विश्व डाक संघ की ओर से। और कौन कौन से बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं, 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चे हैं। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही यानी कि आना जाना प्रभावित हुई है। किसके कारण, संचार के साधनों में तेज गति से विकास के कारण अभी बड़े बड़े शहरों में पत्रों का लेखन है जो कम हुआ है, प्रभावित हुआ है मतलब कम हुआ है। पर देहाती के मतलब गाँवों के अंदर दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चले, लेकिन गाँवों के अंदर आज भी पत्र लेखन का जो काम है वो चल रहा है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोक दिया है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। लेकिन जो व्यापारिक डाक है वो आज भी, आपने देखा होगा कि जो पत्र लेखन का सिस्टम है वो सबसे ज़्यादा व्यापारिक क्षेत्र में जो व्यापारिक डाक है वो ज़्यादातर पत्र लेखन से ही किया जाता है। तो भले ही टेलीफोन, मोबाइल का आविष्कार हुआ, लेकिन इस क्षेत्र में तो आज भी पत्र लिखा जाता है और इसका चलन आज भी है। अब आगे देखिए, जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी मतलब बहुत ही सूक्ष्म तरीके से बारीकी से
उसकी तह का मतलब उसकी गहराई तक, उसकी जड़ तक में जाए तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र नहीं लिखा हो या लिखाया हो। यानी कहने का मतलब ये है कि ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसने पत्र लिखा भी नहीं हो और पत्र किसी को लिखाया भी नहीं हो। अर्थात कहने का अर्थ है कि आज के समय में भले कोई भी इंसान हो, उसने या तो पत्र लिखा है अपने जीवन में, अब तक के जीवन में, या पत्र लिखवाया है, लेकिन पत्र का जो पत्र व्यवहार है वो ज़रूर किया है। या पत्रों का बेसब्री यानी कि अधीरता से जिसने इंतज़ार ना किया हो। और दूसरी वस्तु बताइए, या तो ऐसा ऐसा कोई हो ही नहीं सकता कि उसने पत्र लिखा ना हो या किसी से लिखवाया ना हो या फिर किसी के पत्र का इंतज़ार ना किया हो। अर्थात आज के समय में भी देखा जाए, भले आधुनिकतम साधन आ गए हैं, फिर भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी ने पत्र लिखा ना हो या पत्र लिखवाया ना हो या फिर किसी के पत्र का इंतज़ार ना किया हो। अर्थात पत्र की जो महत्व है वो आज भी बनी हुई है। अर्थात पत्र का जो महत्व है वो आज भी बनी हुई है, महत्व बना हुआ है। कहने का अर्थ है कि पत्रों का जो महत्व है वो आज भी कम नहीं हुआ है, उसकी इम्पोर्टेंस आज भी बनी हुई है। अब आगे देखिए, हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता यानी कि अधीर होकर के इसका जो इंतज़ार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, उसकी कोई मिसाल यानी कि कोई दूसरा उदाहरण हो ही नहीं सकता। यानी कि जो हमारे फौजी भाई हैं वो इन पत्रों का बहुत ही अधीर होकर के, बहुत ही उत्सुक होकर के इन पत्रों का जो है, चिट्ठियों का जो है वो इंतज़ार करते हैं। और इसका अन्य उदाहरण यानी कि दूसरा उदाहरण कोई और हो ही नहीं सकता। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते। एक समय ऐसा भी था जो लोग ये जो पत्र है, इन चिट्ठियाँ जो हैं, इनका महीनों से इंतज़ार करते थे कि हमारा जो भी रिलेटिव है या रिश्तेदार है या हमारे जो भी भाई जो भी हैं वो हमें पत्र लिखेंगे, उनके समाचार हमारे तक पहुँचेंगे, तो उनकी जो व्यवस्था है उसके बारे में बताएंगे या उनसे संबंधित कोई भी संदेश हमारे तक पहुँचेगा। तो ये इंतज़ार रहता था, एक समय ऐसा था जो वो महीनों से इंतज़ार रहता था। पर अब वह बात नहीं रही। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं रहा है। क्यों? उसका कारण दिया गया है परिवहन का मतलब यातायात के जो साधन हैं, वो परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है, कम कर दी है। यानी कि आज के समय में पत्रों का हमें इंतज़ार नहीं करना पड़ता है क्योंकि हमारे पास परिवहन के साधन हो गए हैं और यातायात का जो साधन होने की वजह से जो दूरियां हैं वो कम हो गई है। यानी कि हमें किसी को हमारा संदेश पहुंचाना है या किसी का संदेश हमारे पास आना है तो देखिए हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, उसके ज़रिए हम बात कर सकते हैं, एसएमएस भेज सकते हैं। और यदि वो भी ना हो रहा है तो हम परिवहन के साधनों के द्वारा हमारे साधनों के द्वारा हम वहाँ पर हमारे रिश्तेदार से या जो भी हमारे भाई बंधु है उससे हम मिलने के लिए भी जा सकते हैं। पहले के लोगों के लिए संचार का इकलौता मतलब एकमात्र यानी कि अकेला साधन चिट्ठी ही थी। जो पुराने लोग हैं उनके लिए एक जो अपना संचार का जो सुविधा थी या अपने विचार या अपना संदेश पहुंचाने का जो तरीका था वो एकमात्र एक ही तरीका था और वो तरीका क्या था? चिट्ठी लेखन। तो पर आज और भी साधन विकसित हो गए हैं, लेकिन आज का समय ऐसा नहीं रहा है क्योंकि आज के समय में बहुत सारे साधन विकसित हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों यानी कि अपने पूर्वज जो है उनकी चिट्ठियों को सहेज कर और संजो कर का मतलब संभाल करके विरासत का मतलब धरोहर के रूप में रखे हुए हो, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी का मतलब व्यापारी लोग, कवि, प्रशासन, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप को अनुसंधान यानी कि खोज का विषय है। ये सब क्या है? एक खोज का विषय, एक अनुसंधान का विषय हो गया है कि ये जो क्योंकि पुराने समय में क्या होता था, एकमात्र साधन चिट्ठियाँ थी। तो फिर आज के लोग हैं वो पुराने जो लोग हैं जिनकी चिट्ठियाँ हैं, उनके जो दस्तावेज है या उनके पत्र हैं, उनकी कहानियाँ हैं, उनके लेख हैं,
तो ये सारी वस्तुएं संभाल कर रखी हैं, संजो कर रखी है एक धरोहर के रूप में। किसके रूप में? धरोहर के रूप में। तो ये जो विषय हैं वो क्या एक अनुसंधान का विषय, एक खोज का विषय बन गया है। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि अब हमारा जो ये पाठ है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, इसके बारे में आप समझ चुके होंगे। और ये जो वीडियो आपने शांतिपूर्वक ध्यानपूर्वक सुना समझा, उसके लिए धन्यवाद।